जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफान ने भेड़ियों को कंट्रोल करते हुए अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को निपटा दिया। उसे समझ आ चुका था कि इस फॉरेस्ट में एक सोल स्पिरिट छुपा हुआ है। साथ ही एक मास्क वाली बंदी ने तीनों लॉर्ड्स को खत्म करके उन्हें अपने पपेट्स में तब्दील किया, मगर तभी लिनफान वहाँ पर आ जाता है। वो समझ चुका था कि इसी बंदी ने उसके अज़ूर ड्रैगन मार्शल सोल को चुरा कर उसे खत्म किया था, इसलिए अब लिनफान भी इस बंदी से रिवेंज लेना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर लिनफान अपने दुश्मन के साथ कन्फ्रंट कर रहा था। वो मास्क वाली बंदी उससे कहने लगी कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मगर तुमने जरा पिछली बातें याद करनी चाहिए। शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार कैसे मैंने तुम्हारा काम तमाम किया था। लिनफान, मैंने तुम्हारे अज़ूर ड्रैगन मार्शल सोल को तुमसे छीन लिया। मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे, लेकिन तुम तो जिंदा बच गए। और तुम्हारे पास अब ट्विन ड्रैगन की मार्शल सोल है। अगर सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तो लिनफान कहते हैं, हाँ मेरी तो बात ही कुछ अलग है। मैं तुम्हारे जैसा लूजर थोड़ी ना हूँ। तुमने मेरा एक ड्रैगन सोल चुरा लिया और उसे डिवावर करने में तुम्हें ढेर सारी पापड़ बेलने पड़ गए। वो बेचारा एक ही ड्रैगन तुमसे ढंग से हैंडल नहीं हो रहा, और अब तुम मेरे ट्विन ड्रैगन्स को भी मुझसे छीनना चाहती हो। यार तुमने जरा अपने औकात के हिसाब से सोचना चाहिए था। तो बंदी कहती है कि तुम्हारे ट्विन ड्रैगन्स तो मैं काफी पहले ही छीन सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें थोड़ा सा और स्ट्रांग होने दिया जाए। मेरे ख्याल से तुमने अपने ट्विन ड्रैगन्स को ढेर सारा खाना खिलाकर मोटा किया होगा। तो चलो अब जल्दी से उन्हें मेरे हवाले कर दो। सच बताओ तो तुम्हें खत्म करने का फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर तुम खुद होकर ही मरने के लिए मेरे पास चले आए। ऐसे मौके तो मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। पिछली बार तुम मेरे हाथों मारे गए थे और आज मैं दोबारा तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अचानक से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करते हुए लिनफान पर अटैक कर दिया। उसकी तलवार बड़ी तेजी के साथ जाकर लिनफान की बॉडी से हिट हो गई थी, मगर लिनफान की डिफेंस पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता। वो बंदी भी ये देखकर थोड़ी सी हैरान थी, और उतने में लिनफान सीधे उसके पास जाकर उस पर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है। लिनफान उसे सेम पंचिंग बैग जैसा ट्रीट कर रहा था। उसके इतने सारे मुक्कों से उस बंदी के मास्क पर क्रैक पड़ गया, लेकिन वो क्रैक अपने आप हील हो जाता है। दरअसल यहाँ पर लिनफान का प्लान था उसे अनकवर्ड करना, लेकिन उस बंदी ने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो अपने आप ही खुद को हील करने लगा। हालांकि वो लिनफान की इस अचानक से किए हुए हमले की वजह से काफी ज्यादा शॉक थी। साथ ही साथ वो अपने मास्क को चेक करने लगी कि कहीं उसका ये नकाब हट तो नहीं गया। इधर लिनफान कहता है कि तुम काफी लंबे अरसे से मुखौटा पहन के घूम रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारा दम घुटता होगा, मगर कोई नहीं, आज मैं तुम्हारा ये नकाब हटा दूंगा ताकि पता चले कि तुम इंसान हो या फिर शैतान। वैसे हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल शैतानों से भी बदतर हैं। इतना कहते साथ ही लिनफान उस पर एक जोरदार पंच हिट करने चला गया, मगर उस बंदी ने अपने पाम का यूज करते हुए लिनफान के अटैक को डॉज कर उसे काफी पीछे ढकेल दिया। यहाँ पर उसने लिनफान की अज़ूर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट सोल को भी समन कर लिया था, जो कि लिनफान पर काफी स्ट्रॉन्ग और रिलीज कर रहा था। इस खतरनाक साउंड वेव के चलते लिनफान को भी दिक्कत हो रही थी, जो देखकर इमॉर्टल जो कह रहे थे कि ये लड़की तो काफी ज्यादा शातिर निकली। इसने लिनफान के ड्रैगन को काफी अच्छे से रेस किया है। देखो तो उसका ड्रैगन बिल्कुल इस बंदी जैसा ही शैतान हो गया। वहीं पर मिंग कह रही थी कि अगर ये अज़ूर ड्रैगन मुझे खाने को मिल जाए तो इससे बढ़िया दावत हो ही नहीं सकती। सच बताओ तो ये ड्रैगन खाने की मुझे काफी ज्यादा इच्छा हो रही, लेकिन इस बंदी की इवल हरकतों की वजह से ये ड्रैगन पूरी तरह से करप्ट हो चुका। इधर लिनफान उस बंदी से कह रहा था कि पहला तो ये ड्रैगन इतना बड़ा था ही नहीं, शायद तुमने इसे रेस करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भले ही तुमने मेरे अज़ूर ड्रैगन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन इसका मेन खाना था सोल स्पिरिट। तुमने न जाने कितने सारे मासूमों को मारकर उनकी स्पिरिट को इस ड्रैगन को फीड किया है। खैर अब ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि तुम्हारी सोल पावर इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। जो सुनकर वो बंदी थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि लिनफान ने उसकी सारी कमजोरियां पकड़ ली थी। वो कह रही थी लिनफान हद से ज्यादा होशियार बनना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके बाद उस ड्रैगन को हुक्म देती कि जाओ जरा इसके साथ थोड़ा सा खेल के आओ। जो सुनती साथ ही वो अज़ूर ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ लिनफान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर लिनफान ने तुरंत ही उस ड्रैगन पर अपनी कैनन बॉल से हमला कर दिया था। साथ ही साथ लिनफान उस बंदी से कहने लगा कि शायद तुम इस सोल स्पिरिट को हासिल करना चाहती थी ताकि सभी डिमोनिक बीस्ट तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए और फिर तुम इस दुनिया पर राज करोगी। मगर वो बंदी तो लिनफान पर कोई तवज्जो नहीं देती, वो तो अपना पूरा फोकस उस सोल स्पिरिट को रिफाइन करने पर लगा रही थी। यहाँ पर लिनफान ने उस अज़ूर ड्रैगन पर कई सारे कैनन बॉल से हमला कर दिया, जो देखकर तो ड्रैगन सीधा उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है, मगर लिनफान उसकी मूव को भापते हुए तुरंत ही साइड में हट चुका था। यहाँ पर लिनफान नहीं चाहता था कि ये बंदी उस एंशिएंट सोल स्पिरिट को रिफाइन कर पाए।
अगर ऐसा हुआ तो फिर इस बंदी को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए लिनफान ने तुरंत ही उस बंदी पर कैनन बॉल से अटैक कर दिया। हालांकि तब तक उस बंदी के अज़ूर ड्रैगन ने लिनफान पर आकर एक स्नेक अटैक कर दिया था, जिसके चलते लिनफान बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि वो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उतने में ही वहाँ मौजूद सोल स्पिरिट लिनफान के ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लिनफान तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि उसका ब्लड इस सोल स्पिरिट के साथ मर्ज हो सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो इस सोल स्पिरिट को अपना बना सकता था। इसलिए लिनफान ने सीधे जाकर उस सोल स्पिरिट पर अपना हाथ रख दिया, तो सोल स्पिरिट उसके हाथ पर लगा हुआ ब्लड भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो बंदी लिनफान पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो किसी भी कीमत पर इस सोल स्पिरिट को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने अज़ूर ड्रैगन को तुरंत ही लिनफान पर हमला करने का हुक्म दिया। इसलिए उसके अज़ूर ड्रैगन ने तुरंत ही जाकर लिनफान पर एक जोरदार अटैक कर दिया था। लिनफान इस ड्रैगन के हाथों एक बार फिर से इंजर्ड हो जाता है, मगर अब यहाँ पर लिनफान भी फाइट बैक करने के लिए तैयार था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते उस ड्रैगन के अटैक को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस नकाब वाली बंदी ने सोल स्पिरिट को तब तक रिफाइन कर लिया। वो अपने अज़ूर ड्रैगन को बताती है कि चलो जल्दी से इसे डिवावर कर लो, इससे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इसलिए अज़ूर ड्रैगन फटाफट से उस सोल स्पिरिट को निगल लेता है। यहाँ पर इस ड्रैगन की बढ़ती हुई पावर्स को देखकर लिनफान के भी होश उड़ गए। ऐसा डोमिनेटिंग प्रेशर तो मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। उसकी बातें सुनकर वो मास्क वाली बंदी जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती फाइनली मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई। साथ ही साथ लिनफान से कहने लगी कि तुमने तो खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, तुमने इस मार्शल वर्ल्ड में एक नई पावर का जन्म होते हुए विटनेस किया। इधर लिनफान कहते हैं धत्तेरे की, अब तो मेरे ट्विन ड्रैगन सोल भी इस ड्रैगन को हरा नहीं पाएंगे। अब तो तुम्हारे पास इतनी गजब की पावर्स आ चुकी है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि तुम इस पूरे मार्शल वर्ल्ड पर हुकूमत कर पाओ। इस दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर का टाइटल मेरा था, लेकिन अब तुम उसे भी छीन लोगी। ये सारी बातें सुनकर वो बंदी कह रही थी हाँ कि अब इस दुनिया की नंबर 1 कल्टीवेटर मैं बनूंगी। इतना ही नहीं, मैं अपनी इस नई पावर के साथ पूरे मार्शल वर्ल्ड को दोबारा से रिशेप कर सकती हूँ। लिनफान, ये सब तुम्हारी मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे इस एहसान को चुकाने की खातिर मैं तुम्हें दोबारा से मारना चाहूंगी। जिसके बाद वो अपने अज़ूर ड्रैगन को हुक्म देती है कि चलो जल्दी से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके ऑर्डर मिलते ही अज़ूर ड्रैगन काफी जोर जोर से रोर करने लगा, मगर हम देख पाते कि लिनफान तो बेवजह इस बंदी की तारीफें कर रहा है। दरअसल लिनफान ऑलरेडी अपनी चाल चल चुका था, जिसके बाद वो एक ही चुटकी बजाते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। इधर इस बंदी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और फिर अचानक से उसके अज़ूर ड्रैगन से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी, जिससे तो ड्रैगन बुरी तरह से तड़प रहा था। साथ ही साथ ये नकाब वाली बंदी भी घुटनों पर आ जाती है। वो कंफ्यूज होकर लिनफान से पूछती कि बताओ तुमने मेरे अज़ूर ड्रैगन के साथ क्या किया, और उतने में लिनफान उस ड्रैगन को एक्सप्लोड होने का हुक्म देता है, और लिनफान के एक ही इशारे पर अज़ूर ड्रैगन ने खुद को मिटा दिया। तो इस तरह से उस बंदी ने अपनी मार्शल सोल स्पिरिट भी खो दी थी। साथ ही अज़ूर ड्रैगन को खत्म करने के बाद वो सोल स्पिरिट दोबारा से बाहर आ जाती है। दरअसल लिनफान का ब्लड इस सोल स्पिरिट के साथ मर्ज हो चुका था, और इसी वजह से सोल स्पिरिट ने ही अज़ूर ड्रैगन को खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो मिंग लिनफान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो इमॉर्टल जू को बताती है कि इस लड़के ने अपनी ब्लड का लालच देकर सोल स्पिरिट को अपनी साइड कर लिया था। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये लड़का काफी ज्यादा होशियार है। वहीं पर इमॉर्टल जू कह रही थी कि वो बच्चा ही नहीं बल्कि तुम भी काफी ज्यादा शातिर हो। मेरे ख्याल से फ्यूचर में मैं जब भी तुम दोनों से बात करूंगा तभी मुझे काफी केयरफुल रहना होगा। पता चले तुम दोनों ने मिलकर मुझे ही खत्म कर दिया। इधर लिनफान उस सोल स्पिरिट को अपनी तरफ आने के लिए कह रहा था, और उस सोल स्पिरिट ने भी तुरंत ही उसकी बात मान ली। इसका सीधा मतलब ये है कि लिनफान इस सोल स्पिरिट का मास्टर बन चुका था। वहीं पर वो नकाब वाली बंदी कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि सोल स्पिरिट में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, ना ही वो हमारी बात समझ सकते, लेकिन ये सोल स्पिरिट तो तुम्हारे इशारों पर नाच रही है। ऐसा लगता है कि इसमें जान भी है और इसने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया। तो लिनफान उस बंदी को बताता है कि ये सोल स्पिरिट अर्थ एंड हेवन की पावर से ही पैदा होते हैं। भले ही फिलहाल इस सोल स्पिरिट के पास अपना कोई फॉर्म नहीं, लेकिन फिर भी ये इस दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल सोल माने जाते। एक ऐसा सोल जो सभी डिमोनिक बीस्ट को अपने हुक्म पर नचा पाए। इधर उस बंदी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अज़ूर ड्रैगन ये मुकाबला हार चुका। वो कह रही थी कि मैंने अपने अज़ूर ड्रैगन को रिफाइन करने में काफी ज्यादा वक्त लगा दिया था, मगर फिर भी आखिरकार उसकी हार हो गई। उतने में ही लिनफान उससे कहता है, अरे हाँ याद आया, थोड़ी देर पहले तुम इस दुनिया को रिशेप करने की बातें कर रही थी, कहीं मेरी वजह से तुम्हारा ये प्लान डिले तो नहीं हो गया ना? खैर जहाँ तक मुझे पता है तुम इस दुनिया को कभी रिशेप नहीं कर पाओगी। ये काम तुम्हारे जैसे लूजर के बस का तो बिल्कुल नहीं। तुम कह रही थी कि तुम्हारा अज़ूर ड्रैगन ये मुकाबला हार चुका,
लेकिन हार उस अज़ुर ड्रैगन की नहीं बल्कि तुम्हारी हुई। तुमने हमेशा गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की। आग से खिलने वाले लोगों के हाथ अक्सर जल जाते हैं और वही तुम्हारे साथ हुआ। जिस पर वो बंदी कह रही थी, हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं। जिसके बाद वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिनफान पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया और फिर वहाँ का धुआं हटते ही लिनफान देखता है कि वो बंदी तो वहाँ से भाग निकली। उसके जाने की वजह से लिनफान को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर ये खेल और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। दरअसल लिनफान इस बंदी के साथ साथ उसके सभी दोस्तों का भी नकाब हटाना चाहता था, ताकि उनकी असलियत सबके सामने आ जाए। इधर अज़ुर ड्रैगन के एक्सप्लोड होने की वजह से ये तीनों लॉर्ड दोबारा से जिंदा हो चुके। दरअसल उस बंदी ने इनकी सोल निकाल कर अपने ड्रैगन को फीड की थी, लेकिन जैसे वो ड्रैगन एक्सप्लोड हुआ ये लोग दोबारा से होश में आ गए। लिनफान भी इन तीनों को जिंदा देखकर थोड़ा सा हैरान था, मगर वो भी नहीं दोबारा से मारना नहीं चाहता। इनफैक्ट लिनफान ने इनके सामने एक डील प्रपोज की। दरअसल लिनफान चारों सिटीज की एक अलायंस बनाना चाहता था और उसका लीडर होगा लिनफान। अब उसके लीडर बनने में तो इन लोगों को कोई एतराज नहीं था, मगर लीडर होने के साथ साथ इनकी एनुअल इनकम जितनी भी होगी उसका 50% इन्हें लिनफान को देना पड़ेगा। क्यों तो रोते हुए कहने लगा कि मेरे भाई ये तो दिन दहाड़े लूट रहे हो। जिस पर लिनफान कह रहा था, पता नहीं तुम मुझे 50% देने में इतना कतरा क्यों रहे हो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट को दबा के रखूंगा। तुम कितने गिरे हुए मक्कार लोग हो, ये बात सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगी। क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? मैं तुम्हारी रेपुटेशन को बचा रहा हूँ। तो लड़कियों ने तुरंत ही लिनफान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर फिर लिनफान के साथ एकदम फ्लर्टी अंदाज में कहने लगी कि एटलीस्ट मेरी डिग्निटी की खातिर 10% तो कम कर सकते हो ना। क्या मेरी जैसी खूबसूरत मास्टर के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? जो सुनते साथ ही लिनफान कह रहा था, छी छी छी, मेरे सामने ऐसी गंदी बातें ना करो। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं 50 की जगह 60% तुमसे वसूल करूंगा। वहीं पर लॉर्ड वेन एकदम लिनफान के करीब आ जाता है। ओके ताई मेरे छोटे भाई, जरा वो दिन याद करो जब तुमने और मैंने कंधे से कंधा मिलाकर डीमन फ्लावर्स का मुकाबला किया था। उस थोड़ी देर के लिए क्यों न सही, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने छोटे भाई के साथ हूँ। भले ही बाद में लालच में आकर मैंने तुम पर बिच्छू छोड़ दिए, लेकिन तुम थोड़ा तो अपनी दोस्ती का लिहाज रख ही सकते हो। क्या तुम मुझे जरा सा भी डिस्काउंट नहीं दे पाओगे? जिस पर लिनफान कह रहा था, ना बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा धोखेबाज भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। जाओ चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाओ। जिसके बाद लिनफान इन तीनों को बताने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तीनों भी एक नंबर के फरेबी हो। आज मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में तुम खुद ही इसे तोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सोल का एक छोटा सा पोर्शन अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ, ताकि तुम तीनों मेरे खिलाफ जा ही ना पाओ। मैंने अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब मुझे केयरफुल रहना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी सोल स्पिरिट को उन लोगों की सोल का एक छोटा सा पोर्शन कलेक्ट करने का हुक्म देता है, तो सोल स्पिरिट तुरंत ही काम पर लग गया। अब अगले सीन में हम देख पाते कि लिनफान अपने टीम के साथ मिल चुका है। चेन जुआन तो उसके सारे कारनामे सुनकर ही हैरान था। वो कहता है, यार तुम तो 4 सिटीज अलायंस के लीडर बन गए, साथ ही साथ तुमने उस एंशिएंट सोल स्पिरिट को भी ऑब्टेन कर लिया। मानना पड़ेगा मेरे भाई, तुम तो गजब के हो। यहाँ पर बायरा चेन जुआन से कहने लगी कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारे पास ना ही मार्शल सोल है और ना ही सोल पावर, मगर फिर भी मुश्किलें खड़ी करने में तुम एक नंबर पर आते हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे ये बोल के उल्लू बनाया कि तुम स्पिरिचुअल बीस्ट की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे नोटबुक को चेक किया था, तुमने उसमें 1 2 3 4 के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए मुझे अब पूरा यकीन हो चुका कि तुम्हारे जैसा पक्का चूना और कोई लगा ही नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर एक सेकंड के लिए चेन जुआन का मुंह ही उतर गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि नॉलेज ही पावर है। भले मेरे पास मार्शल आर्ट की कोई स्पेशल टेक्निक ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा होशियार हूँ। और उतने में ही हम बाइजी को देख पाते, जो कि इनिशियली लिनफान को मारने आया था, लेकिन इस फॉरेस्ट में आने के बाद इस बेचारे के साथ इतने हादसे हुए, इसे अपनी पूरी बॉडी पर पट्टियां बांधनी पड़ी। अब वो बंदा लिनफान को मारने के लिए तुरंत ही उसके सामने कूद जाता है, लेकिन यहाँ की भी जमीन अचानक से धंसने लगी और एक बार फिर से बेचारे बाइजी के साथ एक और हादसा हो गया। दरअसल चेन जुआन ने स्पिरिचुअल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए ये गड्ढा बनाया था, इसलिए वो बाइजी से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सॉरी यार, ये गड्ढा भरना मैं भूल ही गया। मेरे भाई तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इधर बाइजी में जरा भी दम नहीं बचा था, तो उसकी हालत पर तरस खाते हुए चेन जुआन ने उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया। वो उससे कह रहा था, मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी एक कल्टीवेटर हो, तो इस गड्ढे से निकलना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने तक ये पानी का कंटेनर अपने पास रखो, इससे तुम्हारा आगे का सफर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इधर बाइजी ने तो अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोना ही शुरू कर दिया था। लिनफान को मारना तो दूर ही रहा, इसके खुद के बचने के लाले पड़ गए थे, इसीलिए बाइजी को लग रहा था कि शायद अब उसने ये मिशन को गिव अप करना चाहिए। बाइजी को देख पाते हैं, जो कि
भी जैसे तैसे एक लोकेशन पर पहुंच गया था। वो कहता है कि मेरी टीम ने यहीं पर सभी को मिलने बुलाया था, मगर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। और उतने में उसे टेबल पर एक पर्ची मिल जाती है जिस पर बाइजी के लीडर का पैगाम था कि 1 घंटे के अंदर सभी लोग 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में पहुंच जाओ। वहाँ पर तुम्हें चुपके से एक घेरा लगाना होगा। जो भी लोग माउंटेन में देरी से आएंगे वो अपने सिर खुद ही काट देना, क्योंकि मैं तो ये काम बहुत ब्रूटली करूंगी। और इस लेटर को किंगचेंग नाम की बंदी ने साइन किया था, जिसके लिए बाइजी काम करता है। बाइजी तो बेचारा इस लेटर को पढ़कर ही परेशान हो गया। वो कह रहा था कि उस मनहूस 10,000 ग्रेट माउंटेन से तो मैं जैसे तैसे जिंदा बच के वापिस आया हूँ, और ये पागल औरत मुझे दोबारा से वही बुला रही। हद हो गई यार, मुझे अब फिर से उसी सड़े हुए माउंटेन पर जाना होगा। जिसके बाद वो बेचारा जैसे तैसे दुखी चाल चल के माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। इधर लिनफान भी 10,000 ग्रेट माउंटेन से घर आ चुका था, मगर उसने देखा कि उसकी सिस्टर लिनिया और डुगुलिन की पार्टी चल रही। लिनिया दारू के नशे में धुत होकर डुगुलिन से कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें अपने बेवकूफ भाई का एक और किस्सा सुनाती हूँ। पता है जब वो 6 साल का था तब भी अपना बिस्तर गिला किया करता। उस पगलेट को तो इतनी भी अकल नहीं थी कि सुसु बाहर जाकर करनी चाहिए। अब वो लिनफान की कुछ और सीक्रेट रिवील कर पाई, इससे पहले लिनफान उसे रोकते हुए कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन देखो मैं वापस आ गया। उसे अपने सामने देखते ही लिनिया वाइन का मटका उसके हाथ में थमाते हुए कहने लगी कि अच्छा तो तुम्हें घर वापस आने का भी मालूम है। साथ ही साथ उसका कान मरोड़ती हुई उससे कहने लगी कि तुम अपनी बड़ी बहन को बिना कुछ इन्फॉर्म करे ही उस भयानक इलाके में चले गए, क्या तुम में ज्यादा चर्बी चढ़ गई थी? यहाँ पर बेचारे लिनफान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो कहता है रहम मालिक रहम, ये नौकर कभी दोबारा से ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। लिनफान का ऐसा रवैया देखकर बायराओ को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वहीं पर लिनफान चेनजुआन से कहने लगा कि मेरे भाई प्लीज मेरी मदद कर, मगर चेनजुआन को भी लिनियाओ से काफी ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो कहता है सॉरी भाई मगर मुझे इस झमेले में नहीं फंसना, अगर कोई और होता तो शायद मैं तेरी मदद भी करता, लेकिन इस लिनियाओ से पंगे लेने में कोई समझदारी नहीं, ये कब क्या करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिस पर लिनफान कहने लगा बेवकूफ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जल्दी से मेरी सिस्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिखा दे ताकि इसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। तो ज़ाओचेन को याद आ जाता है कि अरे हाँ सिटी लॉर्ड्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शायद लिनफान उसी की बात कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पतलून में छुपा के रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर लिनियाओ को दिखाने लगा। तो उससे पूछती है इसका क्या मतलब है, मैं इतनी नशे में हूँ कि इसे पढ़ भी नहीं पाऊंगी। जिस पर चेनजुआन कह रहा था कि ये हमारे लिनफान का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसने सिटी लॉर्ड्स के साथ साइन किया था। दरअसल तीनों ग्रेट सिटीज के लॉर्ड लिनफान को उनके सालाना अर्निंग का 50% देने के लिए राजी हो गए। जो सुनते साथ ही लिनिया तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली पढ़ने लगी। इधर लिनफान डुगलिन से कह रहा था बताओ मोहतरमा आप यहाँ पर क्यों आई थी? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरी सिस्टर से मेरे बारे में जानकारी हासिल करना चाहती थी, मगर मेरी सिस्टर तो बेचारी बहुत ही भोली है, उसे इस सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर डुगलिन कह रही थी कि तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल भी भोली नहीं, मैंने जो बढ़िया क्वालिटी एक्सपेंसिव वाइन लाई थी उसने वो तुरंत ही गटक ली, लेकिन उसके बदले में मुझे कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस तुम्हारी बचपन की बड़ी ही बेकार सी कहानियाँ बताकर वो मेरा भेजा फ्राई कर रही थी। सच बताओ तो यहाँ आकर मेरा नुकसान हो गया। जिस पर लिनफान कहता है वो मेरी सिस्टर है, तुम्हें उससे कोई बात पता नहीं चलेगी, अगर तुम्हारे कुछ सवाल है तो सीधा मुझसे पूछो, मेरी फैमिली को तंग करने की कोई जरूरत नहीं। खैर बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई थी? जिस पर डुगलिन बताने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आई थी। दरअसल एक बंदे के पास फिनिक्स बर्ड की मार्शल सोल है, मगर फिलहाल वो बंदा किसी मुसीबत में फंस चुका। अब ये बात लिनफान को भी काफी ज्यादा दिलचस्प लगी, इसीलिए वो डुगलिन से प्राइवेट में बात करता है। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे इस फिनिक्स बर्ड मार्शल सोल के इनहेरिटर के साथ क्या करना है, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। जिस पर डुगलिन कहने लगी कि वो बंदा 4 सीक्रेट फैमिलीज में से एक है, तो क्या तुम्हें अभी भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं? तो लिनफान बता रहा था कि मैं तो इन 4 सीक्रेट फैमिलीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वैसे भी इस मैटर में इन्वॉल्व होने से हमारा कोई फायदा भी नहीं होने वाला, तो बेवजह अपना वक्त जाया क्यों करे। जिस पर डुगलिन कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 सीक्रेट फैमिलीज के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बतानी होगी जो कि मुझे दिलचस्प लगे। जिस पर लिनफान कह रहा था हाँ ठीक है मैं तुम्हें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में क्या हुआ था वो सब बता दूंगा, और बदले में तुम मुझे मेरे काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जिस पर डुगलिन हंसते हुए कहने लगी कि लिनफान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अंकल जाओ को माउंटेन्स में इसलिए भेजा था ताकि वो तुम्हारे लिए खाना पका सके? अरे नहीं बुद्धू, उन्हें तो इसलिए भेजा ताकि वो तुम्हारी हर एक चाल और इंसिडेंट पर नजर रख पाए। तो लिनफान बता रहा था हाँ ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता था, इसलिए तो मैंने बाद में अंकल जाओ को माउंटेन की सैर करने के लिए भेज दिया था।
यानी कि उनके पास भी कोई खास इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। जो सुनकर डुगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लिनफान ने उसके सारे मैनिपुलेशन प्लान पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद डुगलिन लाइन पर आके बताने लगी कि 4 डिवाइन बीस्ट हमेशा से ही हमारी इस मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करते आए और फिर इन चारों ग्रेट फैमिलीज ने उन्हें अपना बना लिया। इन चारों बीस्ट को इन चारों ग्रेट फैमिलीज ने आपस में बांट लिया था और उसके बाद से ये चारों बीस्ट उन फैमिलीज के साथ पीसफुली रहने लगे। इन्होंने एक साथ मिलकर कई सारी जीत हासिल की और कई सारी हार का भी मुकाबला किया और इसी वजह से इन चारों ग्रेट फैमिलीज के इनहेरिटर काफी ज्यादा स्पेशल हैं। जो सुनकर लिनफान कह रहा था कि उन चारों ग्रेट फैमिलीज के बारे में तो तुम्हें काफी कुछ पता है। मेरे ख्याल से तुम उनके पास मौजूद डिवाइन बीस्ट की सोल्स में इंटरेस्टेड हो। अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है कि कहीं तुम उनके साथ कुछ गलत न कर दो। जिस पर डुगलिन जवाब देते हुए कहने लगी कि लिनफान, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि उन्हें लेकर मेरे कोई गलत इरादे नहीं है। खैर, मैंने तुम्हें चारों ग्रेट फैमिलीज के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी बारी। चलो बताओ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में क्या क्या हुआ था। जिस पर लिनफान जवाब देते हुए कहने लगा कि कुछ ऐसा खास तो नहीं हुआ, बस मैंने एक सोल स्पिरिट को सबड्यू किया है। सोल स्पिरिट का जिक्र सुनते ही डुगलिन तो शॉक होकर अपनी जगह से ही उठ गई। वो कह रही थी कि तुम उसी सोल स्पिरिट की बात कर रहे हो ना जो 10,000 साल में एक बार पैदा होता। ये तो सबसे रेयरेस्ट सोल मानी जाती। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये सोल स्पिरिट सभी बीस्ट को कमांड दे सकती। इस दुनिया में कई ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे जो इस सोल स्पिरिट की एक झलक देखने के लिए जिंदगी भर इनकी तलाश करते हैं और तुमने तो इस सोल स्पिरिट को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। लिनफान को समझ आ चुका था कि ये बंदी उस सोल स्पिरिट में काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो लिनफान तुरंत ही उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? वैसे चाहो तो मैं अभी उस सोल स्पिरिट को तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसके लिए डुगलिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती, लिनफान, मेरे ख्याल से पहले तुमने उस फिनिक्स मार्शल सोल के इनहेरिटर से मिलना चाहिए। वो बंदा तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। जिस पर लिनफान कह रहा था पता नहीं उस बंदे को मेरे साथ क्या काम होगा। तो डुगलिन कहती, वो सिर्फ ऐसे ही लोगों पर ट्रस्ट करता है जिनके पास डिवाइन बीस्ट की मार्शल सोल हो और तुम्हारे पास तो वैसे ही 2 सोल्स हैं। जिस पर लिनफान कह रहा था डुगलिन, शायद तुम उस बंदे से कुछ भी उगलवा नहीं पाई, इसलिए तो तुम मुझे उसके पास ले जाना चाहती हो। खैर चलो बताओ तुमने उसे कहाँ छुपाया है, अभी जाकर हम उससे बात करेंगे। तो डुगलिन उसे बताने लगी कि उस बंदे की जान को खतरा था, इसलिए मैंने उसे एक ऐसी सीक्रेट जगह पर छुपा के रखा जिसे हमारे दुश्मन बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ मैंने उस जगह पर कई सारे फॉर्मेशंस भी सेटअप किए हैं जिन्हें मेरे अलावा और कोई भी डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। जिसके बाद डुगलिन लिनफान को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसने इनहेरिटर को छुपा के रखा था, मगर उसने देखा कि वहां पर तो ऑलरेडी तबाही मची है। किसी ने डुगलिन के सभी फॉर्मेशंस को ब्रेक करके इनहेरिटर को किडनैप कर लिया था। वहां का नजारा देख लिनफान कहता है, डुगलिन थोड़ी देर पहले ही तुम बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी और देखो जरा तुम्हारी फॉर्मेशंस की क्या हालत हो गई। जिस पर डुगलिन उसे गुस्से में बताने लगी कि इस लोकेशन के बारे में मेरे अलावा और किसी को पता नहीं था, मगर फिर भी पता नहीं कैसे इमॉर्टल फॉरेस्ट के लोगों ने इसे ढूंढ लिया। इधर लिनफान सोचता है कि इमॉर्टल फॉरेस्ट वाले लोग शायद उसी मास्क वाली बंदी के लिए काम करते होंगे जिसने मेरी मार्शल सोल चुराई थी। साथ ही लिनफान ने नोटिस किया कि यहाँ पर इतना कुछ बर्बाद हो गया, मगर हैरत की बात ये थी कि ये सब किसी की नजरों में भी नहीं आया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ब्लड भी गिरा हुआ था। तो लिनफान डुगलिन को बताता है कि उन लोगों ने हमारे लिए एक ट्रेल छोड़ दिया है, तो अब अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो इस ब्लड ट्रेल को फॉलो करना होगा। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिनफान इस ब्लड ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच चुका था। वो सोचता है कि आज ही मैं इस 10,000 ग्रेट माउंटेन से अपने घर वापस गया था और रात में दोबारा से मुझे यहीं पर वापस लौटना पड़ा। पता नहीं ये ग्रेट माउंटेन्स मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं। यहाँ पर बार बार आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और उतने में ही उसने डुगलिन को भी रोक दिया। वो भी थोड़ी सी परेशान होकर उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, यहाँ पर कोई गड़बड़ है क्या। जिस पर लिनफान बताता है कि कुछ दिनों से 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में काफी कुछ हलचल हो रही। वैसे तो डर के मारे पहला यहाँ पर कोई आता भी नहीं था, मगर अब यहाँ पर तुम्हें हर जगह ह्यूमंस मिलेंगे। जिसके बाद जोर से कहने लगा कि चलो सब के सब बाहर आ जाओ, मैं सिर्फ 3 तक ही काउंट करूंगा। अगर तुम उससे पहले मेरे सामने नहीं आए तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही लिनफान ने अपनी काउंटिंग करना शुरू कर दी। दरअसल उस जगह पर ढेर सारे असासिन छुपे हुए थे। वो अपने टीम के साथ डिस्कस करते कि हमने इमॉर्टल फॉरेस्ट की सबसे स्पेशल कंसीलमेंट टेक्निक का यूज किया है। इस टेक्निक के होते हुए ये बंदा हमें कभी भी ढूंढ नहीं सकता। ये तो बस बेवजह ही हमें डराने की कोशिश कर रहा। और उतने
इतने में लिनफान की काउंटिंग पूरी हो चुकी थी। ऐसा होते साथ ही जंगल में मौजूद भेड़ियों ने उन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। डुगलिन काफी ज्यादा शॉक होकर कह रही थी कि लिनफान, ये भेड़िए तो तुम्हारी कमांड को फॉलो कर रहे हैं, मगर ये सब तो इम्पॉसिबल है। जिस पर लिनफान कह रहा था, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल मैं अब 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की भेड़ियों का राजा बन चुका हूँ। जो सुनते ही डुगलिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर वो असासिन कह रही थी, चलो जल्दी से लिनफान पर अटैक करेंगे, और फिर उन सभी लोगों ने मिलकर लिनफान पर जंप लगा दी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अकेला बंदा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, मगर तब तक लिनफान भी अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए इन तीनों को घायल कर काफी पीछे पुश कर देता है, और फिर लिनफान की एक और स्ट्राइक में ही वो लोग मारे गए। अब यहाँ पर लिनफान कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुटकी बजाते ही फॉरेस्ट की बेलों ने उन लोगों की लाशों को गायब कर दिया। इस तरह से तो इमॉर्टल फॉरेस्ट के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके असासिन्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं। इधर लिनफान डुगलिन से कह रहा था कि इमॉर्टल फॉरेस्ट के लोग काफी ज्यादा बेफिक्रे हैं, वो कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते, लेकिन मेरा काम करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। मुझे अपनी मिशन पूरा करते हुए रायता फैलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इधर डुगलिन कहने लगी, लिनफान, मेरे ख्याल से 10,000 ग्रेट माउंटेन की ये ट्रिप तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। यहाँ से तुम्हें काफी सारी रेयर चीजें हासिल हुई है। और उतने में ही बाइसी जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए लिनफान के सामने पहुँच गया। दरअसल वो भी अपने असासिन साथियों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ आया था, मगर उसके यहाँ पहुँचने से पहले लिनफान ने उनकी लाशें गायब कर दी थी। यहाँ पर बाइजी तो लिनफान को अपने सामने देखकर डर के मारे ही पीछे हटने लगता है। वो तो पहले ही यहाँ के जानवरों के हाथों पूरी तरह से टूट फूट गया था, और ऐसे में लिनफान के हाथों अगर उसने एक भी पंच खाया तो मारा जाएगा। इधर लिनफान को लगता है कि शायद ये बंदा भी इमॉर्टल फॉरेस्ट के असासिन के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मगर तभी बाइजी उसे बताता है, मेरे भाई देखो, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुमसे मिलने आया था। दरअसल उस दिन तुम्हारे साथ एक बंदा था जिसने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई थी। तुम्हें तो याद ही होगा, उस दिन जब मैं गड्ढे में गिरा था तब तुम्हारे दोस्त ने मुझे पानी पिलाया था। क्या प्लीज तुम मुझे उस बंदे का नाम बता सकते हो? दरअसल मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। मेरा नाम बाइजी है, और मैं एहसान फरामोश तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने मेरी मदद की तो मैं भी उस बंदे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बाइजी वैसे तो अपने दोस्तों से मिलने आया था, लेकिन लिनफान को देखते ही उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई। वैसे तो लिनफान काफी ज्यादा शातिर है, लेकिन बाइजी की खस्ता हालत और उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लिनफान भी उसके झांसे में आ गया। वो बाइजी से कहता है कि उस दिन मेरे दोस्त चेनजुआन ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम डोंगलिन सिटी जा सकते हो, वहाँ पर चेनजुआन काफी ज्यादा फेमस है। अगर तुम उसके बारे में किसी से भी पूछोगे तो वो लोग तुम्हें चेनजुआन के पास पहुँचा देंगे। जो सुनते साथ ही बाइजी लिनफान का शुक्रिया अदा करते हुए डोंगलिन सिटी की तरफ रवाना हो गया। अब ये बंदा वाकई डोंगलिन सिटी जाएगा या कुछ और करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इधर लिनफान डुगलिन से कहने लगा कि हमें जल्दी से उस फिनिक्स इनहेरिटर को ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं फॉरेस्ट मैंशन के लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा। अब ये लोग उसकी तलाश में जाने वाले थे कि तभी इन्हें आसमान में एक फिनिक्स बर्ड नजर आया, जो कि मेरे ख्याल से उसी इनहेरिटर की डिवाइन मार्शल सोल होगी, जो कि काफी तेजी के साथ आसमान में ग्लो करने लगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।